पर एक बहुत खूबसूरत वर्ड लिखा है, वो है मेहनत। जिसे हम हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, जो जिसे कि एक कठोर परिश्रम करना। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह से पूछा गया कि प्रभु आप दोबारा आएंगे, आपके आने से पहले क्या होगा, तब यीशु ने कहा मेरे आने से पहले नोहा के दिन आएंगे। लोग खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, लोग ब्याह रचाएंगे और उसमें लिखा है कि पौधे लगाएंगे। इट मीन्स यीशु एक्चुअली ये कह रहा था लास्ट डेज में लोग पार्टी स्पिरिट में जिंदगी जिएंगे। एवरीडे पार्टी, हर दिन घूमना फिरना, खाना पीना पाप नहीं है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी ही खाना पीना है, मैं सारा दिन खा रहा हूं, मैं सारा दिन मेरा दिमाग इन्हीं बातों में रन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं इस तरह की जिंदगी जी। आप जानते हैं यहां पर पॉल कह रहा है मेहनत करो, पर आज आप देखिए बहुत से लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से, अधिक खाने के कारण आप देखिए उनका बॉडी, उनका बदन जो है वो उनके कंट्रोल में से निकल गया है। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहता हूं, आप अपने बदन को ऐसा रखें कि अगर परमेश्वर आपको रात को 3 बजे भी उठाए प्रेयर के लिए तो आप उठ पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो परिश्रम करते हैं, बाइबल बताती है फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। आप जानते हैं, अगर आप में से कुछ लोग अपनी सुस्ती से लड़ें तो वो आज ऐसी जगहों पे पहुंच सकते हैं जहां पर आप सोच नहीं सकते। बाइबल कहती है मेहनती राजाओं के साथ बैठता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो मेहनत कर रहा है, तो लिखा है वो राजाओं के साथ बैठेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए, मैं जानता हूं पैसे कमाने के लिए हर कोई हार्डवर्क करता है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर क्या आप खुदा को जानने में मेहनत कर रहे हैं? क्या आपने नींद से दोस्ती तोड़ी है? क्या आपने अधिक खाने से दोस्ती तोड़ी है? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं? कहीं आपको नहीं लगता कि मुझे जितना करना चाहिए मैं नहीं कर रहा? आप याद रखिएगा, उधार मुफ्त है, लेकिन प्रभु में उन्नति करना मुफ्त नहीं है। उसके लिए आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप वो कभी नहीं पा सकते जो सिर्फ आप यहां पर बैठ के सोचते रहते हो मैं यहां पहुंचूंगा, वहां पहुंचूंगा। हमारी आज की आदतें कल का दिन हमारा डिसाइड करेंगी कि मैं क्या करूंगा, मैं कल कहां पहुंचूंगा। एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू मिस्र जा, मेरे लोग जो बंदुआई में हैं उनको वहां से निकाल। और जैसे ही वो वहां पर जाता है, आप जानते हैं वहां से निकलने के बाद परमेश्वर ने जंगल में अद्भुत तरीके से उन्हें खाना खिलाया था। ये खाना चूल्हे पे पहले नहीं जलता था, ये खाना खेत से नहीं आता था, ये खाना ऊपर आसमान से उतरता था, जिसे आप सभी जानते हैं कि वो मन्ना परमेश्वर उनको भेजता था। 40 साल तक वो उस जंगल में चलते रहे और हर दिन परमेश्वर उनको खाना भेजता था। लेकिन आप जानते हैं एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश पे पहुंचे। जिस देश में जाने के लिए वो वहां पर निकले थे, उस देश में पहुंचते ही मन्ना ऊपर से आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि प्रभु चाहता था कि अब ये लोग बीज बोना सीखें, अब ये किसान बने, अब ये अपना हल जोतें, अब ये अपने 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 मेहनत का खाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा लेजी बने रहें, सुस्त बने रहें, बहाने बनाते रहें। हाँ मैं बाद में करूंगा, हाँ मैं कल करूंगा, हाँ मैं कर लूंगा। नो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक एक्टिव व्यक्ति बनना चाहिए। जब परमेश्वर आपको कॉल देता है, आपको जाना चाहिए। जब आपको परमेश्वर कहता है कि ये कर, मुझे करना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? आप सोचते होंगे बेटा किस तरह की मेहनत? मैं मेहनत इस विषय में कह रहा हूं, क्या आप हर दिन समय निकाल के बाइबल को अपलोड करने के लिए नहीं, बाइबल के वचनों को दूसरों को बताने के लिए नहीं, पहले क्या आप इसे अपने लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपका हृदय आशीषित हो, ताकि आपकी आंखें ब्लेस्ड हो, ताकि आपका माइंड ब्लेस्ड हो, ताकि